आकाश रोल नंबर 2। यस सर। ओके आकाश, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, कैमरा ऑन कीजिए सबसे पहले। क्या चीज सर? कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन नहीं है? अच्छा हाँ। हम्म, सर अभी टेस्ट ओके लेते हैं, दोपहर में ले आकाश, लेते हैं। फर्स्ट ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन आकाश आपसे है, व्हाट डू यू यस मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग? सर, कॉस्ट अकाउंटिंग सर। सर वो है जो इट, तो वो इट बिगिनिंग वेयर। क्या बिगनिंग है? सर इट बिगिनिंग वेयर कॉस्टिंग एंड्स। सर याद ही नहीं आ रहा है। कैमरा ऑन कीजिए ना जी। सर कैमरा ऑन है सर। मैंने प्रिया ऑन किया तो प्रिया का दिखाई दे रहा है, रोहित का दिखाई दे रहा है, उत्सव और अर्पित नहीं नहीं दिखाई दे रहा है। आप ऑन कीजिएगा तो दिखाई नहीं देगा जी, कैमरा तो ऑन है सर ही क्या? नहीं। सर मेरा कैमरा ऑन है सर। सर उसका कैमरा ऑन है सर। अभी ऑन हुआ है। सर नहीं सर, पहले से ही ऑन किए थे। चलिए ठीक है, समझ गए। कॉस्ट अकाउंटिंग का आप जवाब नहीं दे पाए। सेकंड नहीं, क्वेश्चन बोलिए। it is the हाउ process टू of कैलकुलेट accounting. मटेरियल कंज्यूम्ड? सर एक मिनट सर, इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन बिगिनिंग ऑफ वेयर कॉस्टिंग इन। हाँ सर, पूछे सर यार। कोई बात नहीं आकाश, दूसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाउ टू कैलकुलेट मटेरियल कंज्यूम्ड? कौन सा? मटेरियल कंज्यूम्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये कब लिखा है? मैं तो लिखा हूँ। अच्छा, कॉस्ट का क्या क्या एलिमेंट है? मेन एलिमेंट क्या है कॉस्ट का? कॉस्ट का हो जाएगा सर, एलिमेंट हो जाएगा सर, एलिमेंट हो मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस कॉस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल? सर मटेरियल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल is to manufacture a product or provide a service. ठीक। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग और फिनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस है? कोई दो पॉइंट आप बताइए आकाश। अरे सर, कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाता है सर जो इट बिगिनिंग, मतलब वो स्टार्टिंग करता है। और क्या पूछे सर? कॉस्ट अकाउंटिंग और फिनेंशियल अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग हो जाएगा बहुत आकाश आने की जरूरत है, बिल्कुल ही आप नहीं पढ़े, कुछ नहीं पढ़े। सर याद ही नहीं आ रहा है सर। क्यों नहीं रात में याद आ तो रहा है पढ़े बच्चे? थे। ऐसा क्या है, क्या पता हम नहीं, लोग यहाँ पढ़े पर भूल जाते हैं। अब नहीं? ये अभी तो अभी अभी क्वेश्चन बस मुझे खाली बताइए कि देखेंगे सर, तुरंत याद आ जाता है।
सर ये वाला हम पढ़े थे, एग्जाम में भी आए थे ये। तब आप कहते हैं सर नंबर कितना आया मेरा। चलिए नेक्स्ट। सर एक क्वेश्चन तो बताए ना सेकंड सर। कुछ नहीं, चलिए सेकंड बताइए। सेकंड 2 3 4 5 6 7। यस सर। रोल नंबर 6 नहीं है क्या? सर हैंड। कैमरा ऑन कीजिए अर्पित। सर ऑन है। What do you mean by financial activity? बहुत सर इजी नहीं क्वेश्चन पता। है अर्पित। फिनेंशियल अकाउंट है, नहीं पता आपको? पता नहीं है? कोशिश कीजिए। बहुत दुर्भाग्य की बात है अर्पित, ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट का डिफिनेशन आपको पता नहीं है। क्लास नंबर कीजिए अर्पित। अच्छा, क्या इसका डिफरेंस बता सकते हैं अर्पित? अर्पित हेलो। अर्पित कहाँ चले गए आप? अर्पित लगता है लीव हो गया है कि क्या? He is not in the lobby, sir. सर सर हेलो। अर्पित आपका लिंक कनेक्ट हो गया। हेलो। हाँ भाई, आवाज आ रहा है। हाँ मेरा ठीक है। आवाज आ रहा है अर्पित? हाँ सर अब आ रहा है। हाँ अर्पित, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर पहला क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग? सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग is the process of recording, summarizing and reporting a company's business transaction through financial statement. थोड़ा कैमरा ऑन करके। तो इस दोनों सर में कैमरा ऑन है क्या सर। हेलो। डिफरेंसेस है? हाँ, तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है अर्पित? फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस है? सर डिफरेंस What is the prime cost? What is prime cost? सर प्राइम कॉस्ट। हाँ, हेलो। prime cost। सर ये डायरेक्ट कॉस्ट होता है। तो डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आइटम आता है बच्चे? सर ये नहीं पता। अच्छा, फुल फॉर्म ऑफ फीफो, फुल नेम ऑफ फीफो, फीफो का फुल नेम क्या है? सर
first in, first out side. ठीक है। जल्दी से ये इसका बताइएगा तो, लिफो का बताइएगा तो जल्दी से प्लीज। नहीं पता ये अब सर, नहीं पता। आई नो दैट, मुझे पता था। क्या सर? कोई बात नहीं सर 5 सेकंड का अर्पित, आप रेगुलर कीजिए क्लास में। क्लास अगर आप रेगुलर। सर कोविड हो गया था सर। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर एक हेलो भी नहीं दिए, एक खाली फुल फॉर्म बताए हैं आप। सर मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताया था सर, सही है एकदम। वो सही है। और सर ये फीफो का भी सही बताएं सर। यस यस यस। नेक्स्ट आशुतोष। यस सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। Ashutosh, morning. What do you mean by work cost? What do you mean by work cost? Cost which is related to the work, that is called work cost. Oh, very good. वाह, कैसा आंसर दिए, धन्य हैं हम। सर वर्क कॉस्ट आप कहाँ लिखवाए हैं? जब आपको फॉर्मेट बताए होंगे बच्चे। अच्छा सर, वो फॉर्मेट, तो सर फॉर्मेट में वर्क कॉस्ट नहीं लिखवाए थे, उसमें फॉर्मेट के अंदर वो सब था। तो नहीं, वर्क कॉस्ट तो आपको डिटेल लिखवाए होंगे, एग्जांपल के साथ लिखवाए होंगे बच्चे। सर डिटेल में नहीं लिखवाए सर। तो आप एग्जांपल बता दो, एग्जांपल तो बहुत सारा लिखवाए होंगे। वर्क ऑन कॉस्ट में क्या क्या एग्जांपल है? वर्क ऑन कॉस्ट का सर एक्सपेंसेस सब आएगा सर, जितना भी एक्सपेंस है वो सब हमारा आएगा उसमें। सुन रहे सर? सर आउट ऑफ कवरेज एरिया में। कैसे वर्क ऑन आशुतोष? कॉस्ट कब लिखवाए थे भाई? पता नहीं, वर्क कॉस्ट का सर डेफिनेशन नहीं लिखवाए थे सर, बोले ना। गुड मॉर्निंग। अरे चुप रहो ना भाई, ऐसी तबीयत कैसे खराब इरिटेशन हो रहा है। आशुतोष? ठीक है, तुम कैसे हम क्या कर लेंगे? तुम्हारा कॉल तो नहीं जाएगा अब ठीक है। वापस? रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, चुप रहो। अर्पित, गुड मॉर्निंग सर। Where are you, sir? We are missing you. अच्छे एग्जाम। सर आपका आवाज नहीं आ रहा था, फिर से बोलिए। सॉरी, आप लोग को बच्चे थोड़ा मौका मिल गया, कोई बात नहीं। सर क्या मौका? ओके। चलिए आशुतोष, क्वेश्चन चेंज है। यस सर, पूछिए। आप मुझे ऑफिस ऑन कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज, ऑफिस ऑन कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? ऑफिस कॉस्ट का? ऑफिस ऑन कॉस्ट का ऑफिस ऑन कॉस्ट क्या नाम है सर? वीआईपी है क्या? ऑफिस ऑन कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज, अरे बच्चे, ऑफिस एक्सपेंसेस। छोड़ो, ऑफिस एक्सपेंस। सर इतना इजी से हमको तो कम से कम पूछते हैं, इतने ज्यादा हम भी बोल देंगे। आप बताइए, एग्जांपल बताइए आशुतोष, 3-4 एग्जांपल बताइए ऑफिस एक्सपेंसेस का। सर ऑफिस डायरेक्ट क्या बोले सर? ऑफिस एक्सपेंस में हमारा आ गया क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ये सब आ गया, और एक जो भी ऑफिस एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस,
सर और ये आगे याद नहीं आ रहा चलिए। कौन कौन एक्सपेंस है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव आप बोले, मैनेजमेंट भूल गए हैं। चलिए सर इतना अंदर कोई में आप बात नहीं। कहाँ बताए थे। सब बच्चे फॉर्मेट में लिखा हुआ है आपको, टॉपिक्स में एक्सपेंसेस में इतना सब फॉर्मेट भेजे थे आप लोगों को। वैसे इस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे, कल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग और फिनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस है? 2 पॉइंट बताइएगा आशुतोष। बताते हैं सर। कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू कॉस्ट डाटा बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल अकाउंट डाटा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, analyzing and classification, but cost accounting is the process of it records cost related data and sometimes it also records quantitative and qualitative data also. सर कॉस्ट अकाउंटिंग है सो ये क्या बोलते हैं, नैरो कॉन्सेप्ट है, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज मच एज वाइडर कॉन्सेप्ट। ओके चलिए नेक्स्ट 7 सर एक 8 सर एक ये बोलते क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म पूछ लीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, रोल नंबर 8 सर 4 नहीं पूछेंगे, 4 9 सर 8 है। अच्छा 4 4 8 है। यस एक मिनट सर। मुझे रोल नंबर रोल नंबर 4 हाँ सर प्रेजेंट। रोल नंबर 4 यस सर। ओके। तो आप बताइएगा ICAI का फुल फॉर्म बताइए तो। फुल फॉर्म ऑफ क्या सर? ICAI। ICAI हाँ इतना टफ सर हमको पूछ देते हैं। चलिए कोई बात सर सर एक मिनट हमको आप सर एक बार रुकिए, एक मिनट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड, हमको लास्ट का नहीं पता लेकिन वो 3 पता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटेंसी। चलिए ठीक है। चलिए आप गायब क्यों हो गए? क्या क्या कहा है? सर आपका आवाज कट रहा है सर। हेलो हाँ हेलो हेलो सर आपका आवाज कट रहा है हेलो, सर। हाँ सर आ रहा है, आवाज आवाज कट आ रहा रहा है। है। हाँ अभी सर अभी तो आ रहा है आपका आवाज, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले कट बताइएगा, रहा था। what do you mean by cost? What do you mean by cost? What do you mean by cost? बहुत सिंपल है सर कॉस्ट जो भी हम लोग स्पेंड करते हैं किसी चीज को परचेस करने के लिए वही कॉस्ट हो गया सर। ओके सर मनी दैट वी स्पेंट ऑन टू परचेस समथिंग इट इज कॉल्ड कॉस्ट। और क्या? अच्छा आप सुने सर, प्राइम कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है? प्राइम कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है? हाउ टू सर कैलकुलेट ये हमको प्राइम नहीं मालूम, कॉस्ट? ये हमको नहीं मालूम सर। सर वैसा सवाल पूछे ना जैसे आप उसका आशुतोष को पूछे थे ऑफिस एक्सपेंस वगैरह, वो सर हमको सर पूछे ना, वो हमको आता। इतना सर टफ पूछना हमको। हेलो रोल नंबर 8 हो गया सर मेरा? यस सर। यस सर। Yes. What do you mean by inventory valuation? सर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। हाँ
या व्हाट डू मीन बाय इन्वेंट्री? पहले आप बताइए इन्वेंट्री क्या है? Sir, inventory means stock, the closing stock of previous year. The stock, the unsold goods, sir, is known as stock. अच्छा, बेसिक डिफरेंसेस क्या है इन्वेंट्री और स्टॉक में? Sir, कभी बताए inventory, होंगे, कुछ डिफरेंस sir, है? नहीं पता. Sir, नहीं बोथ आर पता. डिफरेंट, यू नो? Sir, ओके, both are same, I ये think. स्टॉक, ओ डिफरेंस है, डिफरेंस है। ओके ओके, कोई बात नहीं। आप मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल लॉस? So, abnormal loss which happens suddenly is known as abnormal loss, like loss on fire or things which are taken by thieves. These things are. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल? Material, sir, element में आता है ना? हाँ, sir, material. सर 1 मिनट सर, बता रहे हैं सर, मुझे भी नहीं. Sir, material means, the material refers to the cost of various items, like raw material or spare parts or maintenance, और या फिर office supply, packing material, etc. ये मटेरियल का वैल्यूएशन कितने टाइप से करते हैं? सर, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल. बच्चे मटेरियल का टाइप नहीं पूछ रहे हैं, मटेरियल वैल्यूएशन बोल रहे हैं। मटेरियल वैल्यूएशन का जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी आप पढ़ी हो ना? यस सर. इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो होता है वो कितने टाइप से होते हैं, उसका वैल्यूएशन कितने टाइप से करते हैं? सर, उसका टेक्निक, मम्मी है। हाँ, टेक्निक ही बताइए। सर एक ABC एनालिसिस और एक डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल. सर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल में सर आता है मैक्सिमम लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल. तो थोड़ा प्रिया, थोड़ा थ्योरी जो लिखवाते हैं उसको थोड़ा पढ़िए आप, ठीक है? आप लोगों पर मुझे बहुत आशा है। कहीं प्रॉब्लम होता है प्रिया तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट आप लोग बोल सकते हो, पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 9 सर। 9 रोल नंबर 9। कहाँ है आप? रोहित, हाँ रोहित, व्हाट डू यू मीन बाय EOQ? क्या सर? EOQ Full form is economic order quantity, and economic order quantity helps in management of the business. ओके, बच्चे आवाज म्यूट कीजिए, जिनके यहाँ से आवाज आ रहा आवाज म्यूट कीजिए। उत्कर्ष आवाज म्यूट कीजिए। Sir, economic order quantity is the helps in total handling cost and ordering cost. ओके, तो आप मुझे ये बताइएगा कि मैक्सिमम लेवल होता है बच्चे, सर मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे फाइंड आउट करते हैं? सर definition पता है सर, it is the stock level which from which it is not allowed to be arise.
क्यों फॉर्मूला नहीं लिखे क्या? ये सर फॉर्मूला याद है। कैलकुलेट ये सर रीऑर्डर बोलिए। क्वांटिटी माइनस रीऑर्डर लेवल, सर रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम। थ्योरी पता नहीं आप लोगों को क्या हो जाता है रोहित, थ्योरी आप लोग नहीं पढ़ते हो, बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। थ्योरी याद है सर। अच्छा चलो नेक्स्ट, 9 के बाद 10, 11 नहीं है, 12 उत्सव राजा। यस सर। उत्सव कैमरा ऑन कीजिए। सर ऑन है। उत्सव हाउ टू कैलकुलेट रीऑर्डर क्वांटिटी, सॉरी रीऑर्डर ये लेवल, रीऑर्डर सर लेवल। सर हमको ये पता नहीं है सर, हम पढ़े ही नहीं है। लिखवाएं आप कब, हमको ये भी नहीं पता सर। रीऑर्डर लेवल इक्वल टू नहीं बताया, मैक्सिमम कंजम्पशन गुने मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। सर नहीं पता सबसे हमको पहला सर। फॉर्मूला स्टॉक लेवल में, सबसे पहला फॉर्मूला यही लिखवाए थे। सर हमको ये भी नहीं पता आप कब पढ़ाए सर। ओके ओके, तो कहाँ रहते हैं उत्सव? सर अभी आप एक सप्ताह पहले, सर एक सप्ताह पहले आप पढ़ाए होंगे तो सर हमको पता नहीं, उसके पहले का सर तो नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो आप व्हाट इज द मेन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट? सर द मेन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंसेस? It refers to cost. It refers to cost other than direct material cost and direct material cost and labor cost, sir. This is called expenses. For example, rent and rates. How to calculate prime cost? Sir, raw material plus direct labor, sir. Sorry, sir. Raw material plus direct labor, sir. ठीक है, थोड़ा उत्सव थ्योरी पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है सर, हम बोले ना सर, आप कब पढ़ाए हमको पता ही नहीं चल रहा है सर। ये सब उन लोग से भी क्या पूछ रहे हैं सर, उन लोग से भी आप क्या पूछ रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है सर, सब दिमाग के ऊपर जा रहा है। ऐसे क्यों, ऐसे क्यों हो पता रहा नहीं है? सर, पता नहीं सर, आप कहाँ से पूछ रहे हैं। क्या राजबी, राजबी? यस सर। आप जो भी क्वेश्चन हम पूछे, क्या आप सभी क्वेश्चन सुने हैं? यस सर, सुने। क्या ये सब टॉपिक हम नहीं पढ़ाए आप लोगों को? सब पढ़ाए। नोट्स भेज देना तो पढ़ाए तो। ठीक है, भेज देंगे। कुछ कुछ होगा मेरे पास। क्लास रेगुलर कीजिए, ठीक है, क्लास रेगुलर कीजिए, जो नोट लिखवाते हैं उसको पढ़िए, थोड़ा स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए। ठीक है, चलो 12 के बाद 13, 15। यस सर। अभिषेक आनंद। यस सर। Abhishek, what do you mean by indirect expenses? Indirect expenses. Yes. It is referred to what? Sorry, sir.
सर जो एक्सपेंसेस हम लोग डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में नहीं होते उसी को कहते हैं इनडायरेक्ट। एग्जांपल बताइए। सर सर प्रोडक्ट सर्विस प्रोडक्ट सर्विस और बस यही याद आ रहा है सर। हाउ टू कैलकुलेट मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या फॉर्मूला होता है मटेरियल कंज्यूम का? मटेरियल कंज्यूम, यस, अरे पता है सर, एक सेकंड रुकिए। मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम पूछे ना सर? यस, सर याद है, एक सेकंड सर, क्या है याद करो ना। डायरेक्ट भूल गए सर, याद था। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर, याद नहीं आ रहा है, याद था लेकिन। ओके। What is the difference between cost and costing? कॉस्ट और कॉस्टिंग? Yes, सर कॉस्टिंग पहले क्या था? कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट 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 और कॉस्ट अकाउंटिंग। और सर आप पूछे क्या है कॉस्ट और कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है? सर? कॉस्ट होता है सर जो भी हम लोग रॉ मटेरियल से जो भी हम लोग को प्रोडक्ट बनाने में एक्सपेंडिचर होता है उसको कॉस्ट कहते हैं, या जो भी हम लोग परचेज करते हैं या सेल करते हैं वो उसको ज्यादातर परचेज, तो वो होता है कॉस्टिंग सर। इट इज अ क्या बोलते हैं, इट इज अ एक्सपेंडिचर फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया ना वो। बहुत वीक है, थ्योरी बहुत वीक है। सर अच्छा, कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल याद कर। बताइए। हाँ हाउ सर टू बोलिए। कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट हाँ मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर लेवल? स्टॉक लेवल सर, मिनिमम स्टॉक लेवल, हाँ, मिनिमम स्टॉक लेवल बताइए तो। रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। ये तो आप करेक्ट बताए। चलिए ठीक है। याद है। राजविराज, नहीं ठीक है, यस सर। लेकिन थ्योरी थोड़ा पढ़िए अभिषेक। नंबर आप लोग का बहुत कम आ रहा है और यही नंबर आपके यूनिवर्सिटी जाएंगे, इसीलिए प्लीज आप लोग स्टडी कीजिए बढ़िया से, बढ़िया आंसर दोगे बढ़िया नंबर देंगे। जी सर। चलिए राजवी। यस सर। राजवी, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है यस सर। कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग? It is a process of accounting for cost, which begin by recording all the expenditure incurred to produce a product, and end with statical in with maintaining statical record. The statical data is known as cost accounting. Okay. What do you mean by prime cost? So prime cost is the addition of direct material, direct labor, and direct expenditure. Very good. और selling on cost is also known as? Selling on cost. Yes, cost of goods sold. No. Selling on अभी cost बताए is थे। also known as selling expenses. अच्छा, selling expenses. Sorry. सर एक और क्वेश्चन पूछना।
अगर इफ कॉस्ट इज Yes, रुपीज, sir. ध्यान देना राजवी, इफ Yes, कॉस्ट sir. इज रुपीज 100, Hmm. a profit at the rate of 20% on sale, कॉस्ट है 100 रुपया हाँ. और प्रॉफिट जो है सो 20% ऑन सेल है, तो व्हाट विल बी प्रॉफिट इज रुपीज, प्रॉफिट कितना होगा, कितना रुपया होगा? Cost 100. क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, Profit कॉस्ट है है 100 रुपया, Yes, sir. कॉस्ट है 100 रुपया Yes, sir. और प्रॉफिट जो है वो 20% है ऑन सेल, तो क्या होगा? Sir, एक second. सर पता नहीं सर. सर एक सेकंड सर, एक सेकंड. 100 है प्रॉफिट इनटू सर नहीं समझ में आ रहा. कितना सर 20 easy से था, ज्यादा होगा. कोई बात नहीं, इसका प्रॉफिट होगा राजवी 25 रुपीज, ठीक है? यस सर. ठीक है सर, एक चीज पूछना था सर, जैसे अभी क्लास खत्म जी। हो जाएगा तो फिर हम जिसका जिसका हो गया उसको रीजवाइन नहीं ना करना पड़ेगा?